हाथियों पर चमड़ उड़ाए जा रहे हैं। 2 हाथी आगे 2 हाथी पीछे और बीच में एक श्वेत हाथी, और उस श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर स्वर्ण का सिंहासन, और आगे रघुकुल कमल दबाकर श्री राघव जी मंद मंद नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, और पीछे घूंघट करे श्री सिया जी बैठी। अब तो मामा प्रयागदास जी चिल्लाने लगे, बहन जी रुक जाओ, जीजा जी ने रुक जाओ, अरे मैं आपका साला आया हूं। राम जी ने तुरंत महावत से कहा, रोको, अभी की सत्य घटना। हाथी को नीचे बैठाओ। नीचे बैठा है सिया जी उतर करके आए, और उतर करके आकर के देखा, नेत्र सजल हो गए सिया जी के, लिपट गए मामा प्रयागदास जी। बहन जी आपने मेरी सुध नहीं ली, मैंने पहली बार देखा आपको, माँ ने बताया आप बहुत सुंदर हैं, और देखिए ना आप सुंदर ही हो। सिया जी ने खीर पाई, खूब सुंदर लड्डू पवाए, और उसके बाद जब जब उनकी इच्छा होती तब तब सीता जी ने कह दिया, जब इच्छा करोगे बस याद कर लेना, हम दोनों आ जाएंगे। जब जब उन्होंने इच्छा प्रकट की तब तब आकर के राम जी ने उनको दर्शन दिया। तो एक बार की बात, कथा सुन रहे थे, तो कथा में व्यास जी ने वन गमन का प्रसंग सुना दिया। उन्होंने वो पहली बार ही सुना था। और वन गमन में उन्होंने जब बताया कि कैकेयी महारानी ने जाकर के दशरथ जी से 2 वरदान मांगे, और एक वरदान में कहा कि भरत को राज्य गद्दी, दूसरे में कहा राम को वनवास। ये सुनते ही प्रयागदास जी रोने लगे, नहीं मेरे जीजा जी वन में नहीं जाएंगे। लेकिन व्यास जी तो सुनाते जाए, चुपचाप बेचारे सुनते गए। और जैसे ही प्रसंग आया कि सीता जी के पास गए और सिया जी से जाके कहा कि तुम यहीं रह करके पूरे कुल की रक्षा करना, सेवा करना, और सीता जी कहने लगी नहीं मैं तो आपके संग चलूंगी। सीता जी कहने लगी मैं आपके संग चलूंगी। तो प्रयागदास जी तो इतने फूट फूट के रोए, और जैसे ही सुना कि रथ में आरूढ़ होकर के राम जी और सिया जी अयोध्या छोड़ के वन चले गए, मूर्छित हो गए वहीं पे, हाँ नाथ हाँ नाथ हाँ नाथ हाँ नाथ कहते कहते रोने लगे। लोग बाग सब में हड़कंप मच गया, सब श्रोताजन उठ गए, अरे व्यास जी कोई बेहोश हो गया, बोले पानी डालो। जैसे तैसे होश में आए, आंखें लाल और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, पूरा शरीर कांप रहा है। दौड़ करके व्यास जी के पास गए, बोले मेरे भैया और मेरी बहन और मेरे जीजा जी कौन से वन में गए थे? बोले चित्रकूट के वन में गए। उसी समय दौड़ करके अपने घर गए, और घर जाकर के सुनिएगा, घर जाकर के खटिया ली, खटिया के साथ रजाई ली। बोले जंगल में सोते होंगे, उनको ओढ़ने को नहीं मिलता होगा, लेटने के लिए खटिया नहीं मिलती होगी, खटिया ली, रजाई ली, अचार का डिब्बा लिया, खाते होंगे क्या मिलता होगा उनको, बढ़िया सुंदर सुंदर सामग्री जो जो वन में होनी चाहिए एक व्यक्ति की जरूरत के लिए सब इकट्ठी कर ली, और खटिया के ऊपर डाल करके सारा सामान पूरा धर के, कपड़े लत्ता आदि, वस्त्र सौल आदि, बहन के लिए सुंदर पादुका, जीजा जी के लिए सुंदर पादुका, सब सामग्री लेकर के और सिर पर धारण करके चल दिए चित्रकूट। और रोते जा रहे हैं रास्ते पर। चित्रकूट के वन में पहुंच गए, और वन में जाकर के सब रख दिया, और उनको तो वरदान था कि जब स्मरण करोगे आ जाएंगे। स्मरण किया।